तो देश की बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम आज बात कर रहे हैं देश की बहस में पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहा है। आज तो हद तक हो गई जब करतारपुर कॉरिडोर, करतारपुर साहब गुरुद्वारा, जिसे इतने फन फेयर के साथ शुरू किया इमरान सरकार ने, आज अपनी असलियत दिखाते हुए उसे ईटीबी यानी आईएसआई की एक संस्था के हवाले कर दिया और सिखों की संस्थाओं को वहां पर अरदास, पूजा या गुरु ग्रंथ साहब की अर्चना करने का अधिकार से वंचित कर दिया, लंगर से भी वंचित कर दिया। क्यों? यही सवाल हम उठा रहे हैं। मेरे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है। मेरे साथ आरपी सिंह साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन। मेरे साथ आरएसएन सिंह साहब हैं, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ। मेरे साथ डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब हैं, लीडर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ साहब की पार्टी की, आरजू काजमी पाकिस्तानी पत्रकार। इसके अलावा मेरे साथ रवि धवन साहब जुड़ेंगे जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान से जो हिंदू आते हैं उसकी पंचायत के, और साथ ही साथ मेरे साथ रविकांत भी जुड़ गए हैं जो मजनू के टीले पर मौजूद है, जहां पर माइग्रेंट हिंदू जो प्रताड़ित होकर भागकर पाकिस्तान से आए हैं, क्या अत्याचार होते थे उन पर, इसकी बात होगी। लेकिन सबसे पहले राखी गर्ग गाजियाबाद से मेरी एक दर्शक जुड़ गई हैं। राखी, क्या कहना चाहेंगी? क्या वाकई अल्पसंख्यक सुरक्षित है पाकिस्तान में? आपने क्या पढ़ा है आज तक? हमारे भारत में ही सुरक्षित नहीं है, पाकिस्तान की तो बातें छोड़ दो। दुनिया के किसी भी कोने में हिंदू इंसानी भाव के साथ सभी धर्मों को समान मानते हुए अपनी सांस्कृतिक परिवेश में इंसानी धर्म को सर्वोपरि रखते हुए जीवन को श्रृंगारित करते हैं। लेकिन कुछ इस्लामी कट्टरपंथी अपनी स्वार्थ के लिए धर्म को अलग तरह से प्रस्तुत करते हैं और इंसान के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। वो इस खेल में कोई भी जघन्य अपराध करने से भी नहीं चूकते हैं। मैं आज मीडिया के माध्यम से उन सभी इस्लामी धर्म मानने वाले पुरुषों से यह अनुरोध करना चाहती हूँ कि मजहब को सर्वोपरि न मानते हुए इंसानियत को सर्वोपरि रखकर किसी भी वर्ण, धर्म, जाति से ऊपर उठकर स्त्री धन को वही इज्जत बख्शे जो वो अपने परिवार की स्त्रियों के लिए अपेक्षा करते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसी बात से बात को आगे बढ़ाऊंगा, सीधे चलूंगा रविकांत के बाद। रविकांत, क्या कहते हैं वहां से आए शरणार्थी? क्या क्या हुआ पाकिस्तान में उनके साथ? दीपक जी, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की जो हालत है वो कितनी बुरी है इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। मेरे साथ लोग हैं, आप लोग बताइए किस तरीके का अत्याचार आप लोगों की बहनों और आपके परिवार के साथ पाकिस्तान में होता था? ये तो पाकिस्तान में लगातार ये तो होता रहता है। ये बताने की थोड़ी बातें होती हैं, ये पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में अत्याचार हिंदुओं के साथ होता है सर, और मंदिरों के ऊपर अत्याचार होता है। मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट अपील करता हूँ कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार बंद करा जाए, बंद करा जाए, बंद करा जाए। आप लोगों को पूजा करने देते थे पाकिस्तान में मंदिरों में? पूजा की बात है 1947 के बंटवारे के बाद अभी तक अत्याचार है, 2020 तक अत्याचार है। हम तो ये कह रहे हैं सिंध के जो लोग हमारे हिंदू हैं परिवार, उन पे इतनी अत्याचार, उन पे बहू बेटी बाबरू पे इज्जत में हाथ डालना उनके लिए अच्छी बात नहीं। हम तो सरकार को देश की जो भी सरकार है उनको अपील करते हैं कि उनको कहो ना भाई क्यों अत्याचार करते। देख लो कराची में हमारे मंदिर की मूर्तियाँ, गणेश देव की मूर्ति उनको तोड़ा गया। भाई हम तो अत्याचार इतनी करते नहीं हैं। जो क्रिश्चियन पे अत्याचार, बच्चियों पे अत्याचार, हिंदुओं की लड़कियों पे अत्याचार, ये अच्छा। आप लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य किया जाता है, जो भी हिंदू है उनको कहा जाता है कि मुसलमान धर्म अपना लो। बिल्कुल जबरदस्ती भी करवाते हैं धर्मवर्तन। 2 करोड़ बंटवारे के टाइम थे, अब 20 लाख रह गए, वो कहाँ गए हमारे? मार दिया गया, धर्मवर्तन करवा दिया गया। कुछ न कुछ तो करा है, तो नहीं तो कम तो नहीं होते। बढ़ने के टाइम में 20 लाख रह गए, बाकी सारे कहाँ गए? धर्मवर्तन तो करवाया जाता है उन लोगों को जबरदस्ती बंदूक की नोक पे सर। क्या करा जाए गरीब आदमी? ये वो लोग हैं जो दिल्ली में हैं। लेकिन आइए मैं तुरंत दिखाता हूं आपको एक स्टेटमेंट जो पाकिस्तान से हाल ही में आया है। एक परिवार जिसकी बेटी को अगवा कर लिया गया, धर्म परिवर्तन कराया गया, किसने किया, कैसे किया, ये सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। सुनिए। कि ना बड़ा दबाव पा के डरा के उन्होंने गया काम पहुंचाया गया है। उधर पहुंचाया गया ये पूछा कि मुसलमान क्यों होई? हाँ। उन्हें आख्या जी ये बच्ची ने कहा मैं इस तरह किया, तो बच्ची जड़ी ओनू ते पर बीड़ी से पढ़दी हम इसको। अच्छा, मतलब कि गल ये तेन लगता कुड़ी ते मतलब कि ना जबर नाल धक्के नाल ते मुसलमान कीता है ते टीचर ने मतलब कि सारा सारी साजिश टीचर दी कि अरबी के तो पढ़ा ली सी ना ने ते फिर आंदी ला तू मुसलमान हो गए दोबारा घर नहीं जाना हैगा। स्कूल दी गणियां बच्चियां सानू दी क्लास वालियां वो अज गल करदियां उन्हां सानू दस्सिया हैगा। मतलब मेरे देश में हो तो मैं शर्म से डूब मरूं, और कोई नहीं। स्कूल के, प्राइमरी स्कूल के टीचर पर आरोप लग रहा है कि वो कलमा पढ़ा के धर्म परिवर्तन कराता है।
कोई ग्लानि होती है खान साहब कि आप अभी भी बोलेंगे हमने तो पाक कर दिया इसको? कोई ग्लानि होती है, कोई शर्म लिया जाता है कि आप प्राइमरी में पढ़ने वाली बच्ची को टीचर कलमा पढ़वा के मुसलमान बनवा रहा है? ये पाकिस्तान का क्लिप है। करते हैं आपको कुछ ख्याल करना चाहिए थोड़ा सा। खान साहब मेरा सवाल है आपसे, आप सुन पा रहे हैं, नहीं सुन पा रहे हैं? मैं बिल्कुल आपको सुन रहा हूँ, आप भी मुझे सुनिए, आप भी मुझे सुनिए। कि बात ये है कि जी आप आवाजें सुना रहे हैं, हमें क्या मालूम ये आप ही के लोग हैं जो पाकिस्तान से गए हुए हैं। सर ये काम पाकिस्तानी करते हैं, हिंदुस्तानी झूठ नहीं बोलते, ये काम पाकिस्तानी करते हैं, क्योंकि झूठ बोलना आपकी फितरत में शामिल है। आपने तो अपने सैनिकों के शव करगिल वॉर से नहीं उठाए थे, बोला था हमारे नहीं है, उनको सुपुर्द खाक हमको करना पड़ा। मियां नवाज शरीफ से पूछना, बता देंगे आपको क्या हुआ था उस जमाने में करगिल वॉर में। आपको अगर पूछना है तो आरजू बता देगी। आरजू अपने सैनिकों के शव लिए थे अपने करगिल वॉर से कि छोड़ दिया था लावारिस उनको मरने के लिए? आपने बरियल तक नहीं दिया अपने देश के लोगों को, और कितने नीचे गिरेगा पाकिस्तान बताइए आरजू? दिया था बरियल उन सोल्जर्स को जो करगिल वॉर लड़ रहे थे। आप भागे थे कश्मीर में, आप छोड़ करके भागे थे अपने लोगों को, आप इल्जाम लगाते हैं पाकिस्तान कश्मीर में हम छोड़ के भागे थे, कश्मीर का रोना तो आप रोते। सर ये मुझे समझ नहीं आता सिंह साहब। सिंह साहब अकल से पाकिस्तान का कोई लेना देना आरपी सिंह साहब क्यों नहीं दिखाई देता? फिर आरएसएन सिंह साहब को लाइएगा। दीपक आज आपने जो कॉमेडी शो में किसी को बुलाया हुआ है, ये रंगीले बादशाह को, इन्होंने अजीबो गरीब बातें की हैं। इनको बोलने का तरीका समझाइए। मैं कॉमेडी शो में नहीं कर रहा हूँ। आज मुझे लग ये रहा था कि आप कॉमेडी शो कर रहे हैं और आपने कुछ मस्खरे बुलाए हुए हैं अपने शो में हिंदुस्तान से। तो सर कल देखिएगा पाकिस्तान से इस प्रोग्राम को कितनी हिट मिलती है, क्योंकि वहाँ लोग आपको देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि आपकी क्या हालत हुई यहाँ पे। मैं सीधे आरपी सिंह साहब के पास चलता हूँ। आरपी सिंह साहब झूठ कौन बोलता है? हिंदुस्तान की सेना या पाकिस्तान की सेना? हिंदुस्तान की सरकार या पाकिस्तान की सरकार? और फिर यही सवाल है कि मैं सिंह साहब के पास जाऊंगा, आरएसएन सिंह साहब के पास। दीपक जी दीपक, मैं इस बात का आपका जवाब देता हूं, पर मुझे यहाँ पे आरजू काज़मी बैठी, ये सज्जन तो जिस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं ये मुसलमान कराने योग्य नहीं है। आरजू काज़मी समझदार जर्नलिस्ट हैं। ये पाक कुरान मेरे हाथ में है, जरा एक बार ये बता दो कहाँ लिखा है कि जो आपकी बात से रजा ना हो उसका आप सिर कलम कर देंगे? अभी इन्होंने कहा हम तो कर देंगे सिर कलम। मैंने अभी भी दोहराऊंगा, कौन से धर्म की बात कर रहे हैं? मेरे नबी पाक ये इस्लाम की बात नहीं कर रही, ये कुरान की बात नहीं। अरे सर खान साहब देखो देखो आराम से सुनो, मैं आपको टोकन में 10 बार टोका थोड़ा। आप जल्लाद हैं, आप मुसलमान नहीं है, आप जल्लाद हैं। मैं मुसलमान वो भाषा नहीं बोलता जो आपने बोली, वो जल्लाद की भाषा है। जो कुरान को मानता है वो भाषा नहीं बोलेगा जो आपने बोली, वो जल्लाद की भाषा है। और जल्लाद, अरे सुनो सर, अरे ये छोड़ दो बातें, किसकी कौन टांगे तोड़ेगा? अपनी दुम दिमाग के अंदर भागते हो, आधी रात को कराची में अंधेरा कर देते हो, पता है कि जिस दिन ऊपर से अटैक होगा तब कराची में अंधेरा कर देते हो, तो छोड़ दो बात आप। पर आप मुसलमान नहीं हो, कुरान शरीफ में कहाँ लिखा कि पैगंबर मोहम्मद की शान में कोई गलत बोले तो गला काट दो? वो सही सवाल पूछ रहे हैं आरपी सिंह साहब। पाक कुरान के हाथ में सही सवाल पूछ रहे, जवाब दीजिए। कौन से पेज पे हम भी पढ़ लेते? ये नहीं, ये जो आपकी दूसरी पैनलिस्ट बैठी उनसे पूछो, ये कौन से इस्लाम में कहा गया है? ये कौन से इस्लाम में कहा गया है? फिर उसको हम बताएंगे कि हमारे नबी की शान में करेगा कैसे? अरे उसके बावजूद भी जो आप भाषा इस्तेमाल कर रहे हो जलाद की भाषा है। आप इंसान भी नहीं हो, आप इंसान भी नहीं हो। मुसलमान तो बहुत दूर की बात है, इस्लाम को मानने वाला बहुत दूर की बात है। आप जल्लाद हो, आप जल्लाद हो। मैं वापस सही कह रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ, जो भाषा आपने इस्तेमाल करी हमारे बड़ों ने सिखाई नहीं है। हम भी बदतमीजी करना जानते हैं लेकिन हम करते नहीं है बदतमीजी। ठीक है, आरजू काज़मी के पास चलता हूँ। सिंह साहब आपने आरजू को भी एड्रेस किया था, आरजू कुछ कहना चाहती है, आरजू बताइए कहाँ लिखा है कुरान शरीफ में कि गला काट दो अगर कोई आपकी बात से सहमत ना हो? जो बात खान साहब ने बोली कि जो करेगा हम गला भी काटेंगे, जुलूस भी निकालेंगे। इंसानियों की भाषा है। दीपक जी लिसन टू मी, कहीं नहीं लिखा के गला काट दो, और ना ही किसी को जबरदस्ती मुसलमान करना है, ना ही कलमा पढ़ाने का कहा गया है। बिल्कुल कराची में मंदिर भी तोड़े गए हैं,
सिंध में से बच्चियां भी उठाई गई हैं। अभी 13 साल की बच्ची क्रिश्चियन आरजू राजा बल्कि उसका नाम है, उसको भी उठाया गया है, जबरदस्ती उसकी भी शादी करवाई गई है। पाकिस्तान में ये गलत हो रहा है और हमें इसे मानना होगा, तभी हम ठीक कर पाएंगे। कहीं नहीं लिखा कि मैं तो कहती हूँ किसी को भी किसी दूसरे रिलीजन में नहीं जाना चाहिए। और 13 साल की बच्ची की कोई मर्जी नहीं होती, 13 साल की बच्ची का कोई दिमाग नहीं होता जो ये कहा जाता है कि जी वो अपनी मर्जी से गई है। एक 13 साल की, 14 साल की, 16 साल की बच्ची क्या समझ सकती है? बिल्कुल गलत हो रहा है। आरजू, आप ही का सवाल लेके जाता हूँ, आप ही का सवाल लेके जाता हूँ। खान साहब, ये तो आरजू काजमी पाकिस्तानी पत्रकार है, मैं तो काफिर हूँ, सिंह साहब भी काफिर है, आरपी भाई भी काफिर है। इनकी बात तो सुन लीजिए ना, जो हो रहा है गलत हो रहा है, मान लीजिए। माफी मांगी आज इंडिया के चैनल पर कि माफ कीजिएगा, हम ये गलत काम कर रहे हैं। किसी को मार मार कर मुसलमान नहीं बनाया जा सकता। पुरानी कहावत है, मार मार के मुसलमान नहीं बनाते। दीपक सुनो, ना हिंदू बनो, ना सिख बनो, ना मुसलमान बनो, सबसे पहले इंसान बनो। पहले आप ये खुद सीख लीजिए और पाकिस्तान को सिखा दीजिए। पहले आप ये खुद सीख लीजिए और पाकिस्तान को सिखा दीजिए। सिंह साहब बताइए, ये बड़ा बड़ा भाषण कैसे करने लगे? सिंह साहब बताइए, RSS सिंह साहब बताइए, ये एकदम से भाषण क्यों देने लगे? इनको इंसानियत नहीं आएगी, इनको इंसान बनाओ सबसे पहले। पहले आपको बनना चाहिए। जो गला काटने की बात कर रहा था, जो गला काटने की बात कर रहा था खान साहब, पहले आपको इंसान बनना चाहिए। RSS सिंह साहब, मेरी बात सुनो, ये एकदम से इनके दिमाग में, बोलने नहीं देते आप। इनके मुंह में शहद कहां से आ गया? दीपक जी, मैं कभी कभी सोचता, एक मिनट दीपक जी, मैं कभी कभी सोचता हूं कि अगर हमारे 93,000 प्रिजनर्स पाकिस्तान में अगर होते तो उनका क्या हाल ये करते। ये वो लोग हैं जो कि एक बार चाकू मारने से इनको तबीयत नहीं इनकी बहलती, ये बार बार चाकू मारने वाले लोग हैं। ये आदमी जो कह रहा है कि सर कलम कर देंगे, अरे हमने तो तुम्हारा सर का, हमने नबी का क्या, हमने तो तुम्हारे उम्मा को 2 टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के, और तुम्हारे 93,000, सुनो पॉलिटिक्स में हो ना, कुछ फौज के बारे में जानते हो, 93,000 का मतलब जानते हो 5 से 6 डिवीजन। अगर सर भी कलम करने चलते ना, तो ये 93,000 तुम्हारे यहां तुम्हारी सारी मर्दानगी और तुम्हारी जो ये कोट और टाई वाली जो जिहादी स्पिरिट है ना, उस समय वो खत्म हो गई थी। दुनिया के इतिहास में इतना बड़ा सरेंडर नहीं हुआ था। दूसरी बात, तुम करतारपुर कॉरिडोर को लेके तुम कह रहे हो जो मेरे नबी के खिलाफ बोलेगा उसका गर्दन काट लेंगे। अरे टाई वाले सुनो, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से जाओ और शी जिनपिंग का गला काट दो। उसने मोहम्मद नाम रखना बैन कर दिया है जिंगजियांग में, उसने दाढ़ी रखना बैन कर दिया, उसने नमाज बैन कर दिया है हिम्मत बोलने की तुम्हारी? अरे मैं वही कहता हूं कि जो तुम पूर्वज के नहीं हुए तो तुम रसूल के क्या होते। और तीसरी बात, उमर का कत्ल किसने किया था? सर किसने कलम किया था? उस्मान का सर किसने कलम किया था? अली का किसने किया था? इमाम हुसैन का किसने किया था? इसने इमाम का किसने कत्ल किया था? ये भी पूरी दुनिया को बताओ, किया था और वो पूरी दुनिया को बताओ। ये जो तुम ये डराने, ये सुनो, तुम 300-400 साल पहले 2 रुपये में मुसलमान बने होंगे, लेकिन ये बता दूं, मैं इस बात को मानता हूं कि जो भी धर्म और मजहब में बहुत फर्क होता है, और कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि मैं आज से एक नया मजहब शुरू कर रहा हूं, जैसे कि दीन इलाही या कोई और मजहब, सुनो टाई वाले, वो आदमी यार, आज दीपक ये मस्खरा कहां से बुला लिया आपने? पागल है, वो खुदा का बंदा। और सुनिए, जो चीज पैदा होती है वो मरती है, मजहब पैदा होते हैं, मजहब मरते हैं, धर्म न पैदा होता है न मरता है। चलिए इसी नोट पर मुझे ब्रेक लेना होगा सिंह साहब, अफसोस मेरे पास आज वक्त इतना ही है, लेकिन बड़ी बहस है, इसको आगे के लिए हम ड्यू रखते हैं। आपने देखा हकीकत, एक एक करके हकीकत खुलती है। एकाएक गला काटने से इंसानियत सीखने पर लोग आ गए थे इस बहस के अंदर।
यही है पाकिस्तान का असली चेहरा। संभल कर रहना चाहिए और संभल कर रहना चाहिए उनकी सियासी करतूतों से जो नफरत फैलाते हिंदुस्तान में अलग अलग धर्मों के भीतर। एक ब्रेक